Assalamu alaikum students. Yes. We will start from page number 135. पहले आप लोग मुझे ये बताइए, yesterday I gave you homework for parts of question number 5. किया था आप लोगों ने solve? Yes. Did you solve this? Okay. Then match your answer with the book answer. First diagram का आंसर क्या आया था students आप लोगों का? Tell me quickly. ये हमारा रिव्यू है जी क्लास। मैंने आपको होमवर्क दिया था कल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया, सब बच्चे अपना अपना होमवर्क जो है मैच कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाती हूँ। आपको कुछ ये इस तरह से करना था। देखें, जो फर्स्ट डायग्राम थी उसका जो सोल्यूशन था, आपको फाइंड आउट करना था what is the area each of the following triangle, explain how you will find your answer। तो देखें यार, हम इसको इस तरह से करेंगे। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। पहला पार्ट ए का जो आंसर था वो आपको इस तरह से करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट्स सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग विद ए, मैं इसको ए से मींस एरिया है, एंड वी नो द फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, ये आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखना था, सॉल्यूशन के अंदर डायग्राम बनानी थी क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब हमारे पास एक क्या है इसका क्लास 1/2 बेस हमारे पास है 10, वी विल राइट हियर 10, और हाइट हमारे पास इसकी क्या है क्लास 3। ओके, अब हम कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 एंड 5 10। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो आंसर होगा, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए सब। 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू साइड्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोग इसी तरह किया था सॉल्व? पार्ट ए का आंसर 15 आ रहा है। ठीक है, those students who solve the questions in this way, that's mean it's true, ये राइट है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो इस तरह से करेंगे, प्लीज देख लीजिए। ओके, पार्ट बी का जो आंसर है वो इस तरह से करना था आपको। आपके पास यूजुअल पार्ट बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड देन अब हमारे पास स्टूडेंट बेस कितनी गिवन है 4। जी स्टूडेंट, बेस हमारे पास गिवन है 4 और हाइट हमारे पास गिवन है 5। अब हम वी नो दैट 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, टेबल 2 के टेबल में आता है, 2 2 4। तो अब क्या बचा हमारे पास, 2 5 10। सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए क्लास, ये मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तो कोई इशू क्लास? ओके, नेक्स्ट देखिए, पार्ट सी में क्या करना था आपको। पार्ट सी में भी इसी तरह ही करना था। पार्ट सी में आपके पास क्या था, 54। 54 हम कैसे करेंगे, 1/2 8। पार्ट बी है 15 मल्टीप्लाई बाय
168. Let me check. इसका मैं आंसर चेक कर लूँ. क्लास. Wait. जी स्टूडेंट, तो ये किस तरह होगा सॉल्व? पार्ट नंबर सी. इसमें आपके पास पार्ट सी में एरिया क्या गिवन है? एरिया है A इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब मुझे बताइए बेस क्या है इसके अंदर स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट रिप्लाई कीजिए, बेस क्या है? हाँ 40. 40. और हाइट क्या है? अलीशा म्यूट योर माइक प्लीज. हाइट क्या है? हाइट है आप. 30. दिस इज हाइट. हाइट ये 12 है. 2 centimeter. ठीक है, दिस इज योर हाइट. तो क्या करेंगे? ये जो यहाँ तक गिवन है कलर और विदाउट कलर, ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, you know that 14 is the multiple of 2. अब हम क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और क्या हो जाएंगे क्लास? 7 12 जा 84. 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 84 सेंटीमीटर. अब ये लास्ट पार्ट आप लोग क्या करेंगे? खुद से कीजिएगा. 10 15 जा मतलब एरिया में बेस आपको क्या गिवन है इसमें क्लास? 10. हाइट क्या गिवन है? 15. 15 गिवन है. आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएं और 2 फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करवाइएगा. आपका आंसर आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा अब तक का क्वेश्चन. अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल. आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे पेज नंबर 135 पर. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 135. जी स्टूडेंट्स, कैन यू सी? Yes. ओके. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इनको करेंगे यहाँ पर सॉल्व. तो ये काम भी आपका कॉपी में होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था. एज यू नो दैट प्रैक्टिस कॉर्नर है और ये हमें कॉपी में ही करना है. You will note down these work. That time you will note down in rough copy or in tuition copy or in extra register. अभी आप extra register में कर लें, लेकिन फेयर काम जब आप इसको दोबारा शाम में करने बैठे जब भी, तो आपको फेयर करना होगा स्कूल कॉपी के अंदर. ठीक है, और कल आप मुझे आके ये मतलब जिस दिन भी आपको ये चेक करवाना है वो चेक करवाएंगे फ्राइडे को. ठीक है क्लास, फ्राइडे को. तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा जी, अब मैं इसके लिए क्या करूंगी? आज मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है स्टूडेंट? Yes. ओके. Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग. ओके ये स्टूडेंट्स, अब प्लीज जरा खामोशी से क्वेश्चन पे नंबर 135 पे आ जाए. और अब हम ये डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे. पहली डायग्राम है पार्ट ए की. ओके. yes, and then जी स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सब स्टूडेंट्स अपने माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज.
माइक ऑफ कीजिए क्लास। एट मीटर। क्लास माइक ऑफ कीजिए। मोहम्मद याकूब माइक ऑफ कीजिए। इट्स अ 4 मीटर। जी स्टूडेंट, पहली डायग्राम आपकी ये है। अब आपने इसको फेयर भी करते जाना है, क्योंकि ये आपका काम नोट डाउन होगा फेयर कॉपी में, ठीक है। पहला सवाल, एरिया। हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है, एंड वी नो दैट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 and multiply by base and multiply by height। एरिया हमारे पास है, जस्ट अ सेकेंड क्लास, जस्ट ओके। यस स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू 1/2 क्लास। अब हमें यहाँ पर बेस गिवन है 4, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। बेटा ये नोट डाउन करते जाइएगा, ये आपका फेयर कॉपी में काम होगा। अब हमारे पास ये क्या है? शेयर ही नहीं हो रही। जी डियर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हेलो, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? रुके मैं दोबारा दिखाती हूँ ताकि आप मुझे बताइएगा। मिस आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब हो रही है शेयर? जी स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, इट्स अ 16 मीटर स्क्वायर। क्लास ये पावर है और इसको छोटा सा ही लिखना है आपको। दिस इज पार्ट ए, ठीक है। मोहम्मद याकूब बेटा स्क्रीन पे हाथ नहीं मूव करें आप, स्क्रीन पे निशान नहीं आए। ओके, नेक्स्ट डायग्राम जो हमारे पास है, डायग्राम ड्रॉ करने की, डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम दैट टाइम, इट्स अ क्वेश्चन आई एम ड्रॉइंग फॉर यू। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्वेश्चन। जी डियर, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है बेटा ये एक सेकेंड रुक जाए। एक सेकेंड वेट कीजिए, मैं दोबारा कुछ करती हूँ। ओके, अब बताइए, नाउ टेल मी। अब ये हमारे पास डायग्राम नंबर 2 है। इसके बाद दिस इज अ क्वेश्चन, 3 centimeter, this is right angle triangle, and 4 centimeter and 5 centimeter। क्लास इसमें आपकी जो बेस है वो है 3 और जो हाइट है वो है 4, ओके। इसमें हम सोल्यूशन लिखेंगे। जब हमारे पास इस तरह का ट्राइंगल होता है ना, इस वाले ट्राइंगल में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मिस ने बेस कौन सी लेनी है और हाइट कौन सी लेनी है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर मेरी बात सुन लीजिए, ये बहुत आसान है। जब ये वाली आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली जो ट्राइंगल होता है ना, ये इसके जो सामने होता है, फ्रंट पर होता है, ये होती है हाइट। और जो यहाँ पर होता है नीचे वाला या ऊपर जो हाइट आपको ये नजर आ रही है, ये होती है बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पार्ट बी ए इज इक्वल टू 1/। कॉपी पे करना है। जी डियर, फिलहाल अभी आप इसको दूसरी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ये फेयर कॉपी में काम होगा। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे बताइए बेस क्या है स्टूडेंट्स, बेस बताइए हमारे पास बेस क्या है। बेस है 3। वेरी गुड। और हाइट क्या होगी इसमें?
4 5 4 5 नहीं होगी, हाइट ये वाली है, ठीक है, इट्स नॉट द हाइट, इट्स द हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है, वी नो दैट हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 4 12, 12 1 12, 12 upon 2, 12 upon 2, और आपको पता है, वी नो दैट 12 इज द मल्टीपल ऑफ टेबल 2, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 1 2, 2 6 12, तो ए जो है हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। ये एरिया का यूनिट है, मतलब इसकी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट से काम लेते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 10 मिनट है, तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम। In the same way, when we talk about centimeter square, meter square, that means we are studying or talking about area. Okay, part C we have. अब part C की तरफ हम मूव करेंगे। Diagram of part C is like, okay, and then जी क्लास, इसके बाद अब हमारे पास डॉटेड लाइन से यहाँ पे हम इसके ओके और हमारे पास जो आंसर आएगा ये है 3 मीटर, और ये पूरा जो है पूरी हाइट बेस ये कितनी है, 10 मीटर, और ये है 8 मीटर। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, कि ये तो हो गई है इस तरह से, ये ट्राइंगल है यूं वाला, ठीक है, गौर से देखिए इसको। तो हम इसका जो सॉल्यूशन बनाएंगे, दैट विल बी एरिया इज इक्वल टू 1/2 base multiplied by height. Okay. 1/2। अब मुझे बताइए इसमें बेस क्या है क्लास, व्हाट इज द बेस, बेस क्या है, जल्दी से बताइए। 3, वेरी गुड, 3 इज द बेस, बेस, और हाइट क्या होगी इसकी, व्हाट विल बी द हाइट, height 10, वेरी गुड, 10, 10 is the height. So 3 times 30, 30 1 30 upon 2. Dear student, we know that 30 is also the multiple of table 2. We use rough work column. इसके लिए हम rough work column use करेंगे, which you will draw on the right hand side in your copy. Rough work column, it's a rough work, R.W. ये आपका रफ वर्क हो गया, एंड 2। अब आपको पता है क्लास 3 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, 2 3 के टेबल में नहीं आता, बट लेस देन 3 इन टेबल 2 इज 2 1 2, and 3 minus 2 we mean 1, 0 we will copy from here, so it becomes 10, and 2 5s are 10. That means area of this given triangle is 15 meters square. हमारे पास इसका एरिया क्या आ गया, 15 मीटर स्क्वायर। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको, और उसके बाद हम नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ मूव करते हैं।
जल्दी क्लास डन इट। नोट डाउन कर लिया क्लास? नो मैम। ओके, जल्दी से कीजिए। और डायग्राम भी आपको बहुत कलरफुल सी खूबसूरत से ड्रॉ करके, ताकि बहुत प्यारी से लगे कॉपी। और डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट एंड डे। आज की डेट और डे के साथ ये काम करना है कॉपी में, ठीक है। एंड ऑल्सो मेंटेन योर इंडेक्स। इंडेक्स में आज का जो काम मैंने शो करवाया है, या जो भी द वर्क विच वी आर डूइंग इन कॉपी, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज पे मेंशन करना मत भूलिएगा। जैसे कि आज हम काम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप इस पे लिखेंगे लेसन नंबर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल पेज नंबर 135। इस तरह से इंडेक्स मेंटेन कर दीजिएगा। वेरी इजी। ओके स्टूडेंट, डन इट? नो मिस। बेटा हाउ मच यू विल टेक टाइम, कितनी देर लगेगी? चले हम रिकॉर्डिंग करें, सर तेज हाथ चलाओ। ओके, पार्ट डी सॉल्व करना शुरू कीजिए क्लास। पार्ट डी सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसमें मुझे बताइए, पार्ट डी में ब्राउन कलर के ट्राइंगल में दोज स्टूडेंट हु हैव डन देयर वर्क, टेल मी इन पार्ट डी you can see the triangle color is brown, so which part is the base of the given triangle? इसमें बताइए बेस क्या है? I think so 39. 39? No, it's not a, ये 39 नहीं है। And 15? 15. Yes, 15 is the base and height? Height is 36. 39. 36. No. 39. First of all, wait, let me check. 39 and 36 and 26 multiply by 15. Dear students, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम हम करेंगे। ओके एवरीबॉडी नोट डाउन हैज डन देयर वर्क। सबने काम ये वाला? ओके बेटा, आपको ये लेक्चर नोट डाउन, ये लेक्चर आपको जो मिलेगा आप उसमें से भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलें हम लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट मेरी बात सुने, ये जब आप लेक्चर सुनेंगे ना, आपको ये लेक्चर में मिल जाएगा, आप फिर कर सकते हैं, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमें आगे भी तो काम करना है ना, ठीक है। हेलो याकूब, समझ आ रही है मेरी बात? यस मिस। ठीक है, आप लेक्चर जब आप रिकॉर्डेड तो आप फिर उसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा, परेशान नहीं हो। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से है। ओके एंड देन इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट है। अब ये कैसे होगा, और ये ट्राइंगल मुझे थोड़ा सा खुद से भी बनाना पड़ेगा। ओके एंड देन उसके बाद क्लास अगर आप गौर करें, इफ यू सी दिस ट्राइंगल, सो हियर वी हैव टू बेसेस। हमारे पास ना यहाँ पे दो बेस गिवन है। एक है फर्स्ट बेस वी हैव गिवन 20 सेंटीमीटर, ये देखिए, और सेकंड हमारे पास गिवन है 36 सेंटीमीटर, राइट। ये देखिए, पहले हमारे पास बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अगर आपको मेरी डायग्राम समझ नहीं आ रही हो तो काइंडली आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 135 ओपन कीजिए, उसमें आपको डायग्राम क्लियर नजर आएगी। ओके 50 and 50 multiplied by
36 540 divided by 2 0 420. ओके क्लास, इसमें ना हमारे पास दो ट्राइंगल गिवन है। दो ट्राइंगल गिवन पता है कैसे हैं? ये देखिए, क्योंकि वी हैव गिवन टू बेसिस, हमारे पास ना यहाँ पे दो बेसिस हैं, तो मतलब दो ट्राइंगल होंगे। क्योंकि दो बेसिस गिवन है हमारे पास, तो पहले हम करेंगे छोटे वाले ट्राइंगल को सॉल्व, फिर हम करेंगे बिगर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दो ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट है। गिवन फिगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू ट्राइंगल्स, one is 20 and 15, second is 36 and 15. So solution number 1 we will solve, हम लिखेंगे area of diagram number 1 या A1. A1 means it's the first triangle area. First triangle हमारे पास ये वाला है, ठीक है। Area of first triangle we have 1/2. As usual formula we have 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लास, इस फॉर्मूले को आपको याद मेमोराइज करना है। ओके ओके क्लास, मुझे ये बताइए फर्स्ट ट्राइंगल में बेस क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस? 15. 15 इज द हाइट। 20 गिवन है, 20 इज द बेस। ये देखिए, ये बेस है, दिस वन इज द बेस एंड दिस वन इज द हाइट। ओके, ये पहले ट्राइंगल A1 का आंसर है 15. ओके, एंड देन we know that 20 is the multiple of table 2. 2 ones are 2 and 2 tens are 20. याकूब, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट्स को, अदर स्टूडेंट, कैन यू सी द लेक्चर स्क्रीन क्लियरली? Yes, teacher. ओके, 10 15s are 150. 150 centimeter square. Class, this is the answer of first triangle. The question is not completed. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पे चलेंगे, मूव करेंगे। अभी इसके नीचे क्लास आपको ये कंटिन्यू करना है। एरिया ऑफ 2, ट्राइंगल नंबर 2. नाउ वी विल राइट फ्रॉम हियर। आपको इसी के नीचे से ही काम करना है। अंडर दिस क्वेश्चन यू विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ का मतलब है कि क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। A2 मीन्स ट्राइंगल नंबर 2, और जो बाकी पार्ट हैं वो आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। जो अभी हम अगर टाइम बचा अभी, वैसे तो टाइम हमारा खत्म होने वाला है, we have only 10 minutes. 1/2 base multiplied by height. Okay, now quickly tell me which part is the base and which part is the height of the second triangle. 30 is the base and 30 is the height. What? Base कौन सी है? जल्दी से बताइए दोबारा। 36 is the base and height क्या है? 39. No, base सेम ही है दोनों ट्राइंगल की, सॉरी हाइट सेम ही है, 15 ही है। हाइट इज द सेम, क्योंकि देखिए दोनों ट्राइंगल के दरमियान एक ही लाइन है। कैन यू सी क्लियरली? तो ये हाइट हो गई, 15 इज द हाइट एंड 36 इज द base. 36 is the base and height of the two given triangles is 15. दोनों के हाइट सेम है। Okay, and then first we will multiply 15 by 36, या फिर हम लोग ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं क्लास। 2 ones are 2 and this is 2. अब 3 के टेबल, 3 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 3 में से 2 माइनस होंगे, कितना बचेगा? 1. तो हमने कैरी दे दी, इट बिकम 2 8 16. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 15। और आप ये कह सकते हैं क्लास के हमने 36 को 2 से क्या कर दिया है, ये मैं यहाँ पे कर दूँ सॉल्व, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 30 या तो आप कैंसिल करेंगे या आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। इफ यू हैव कंफ्यूजन देन यू कैन डिवाइड इट। 2 1 जा
2. And we know that 3 minus 2 is 1. And 6 we will copy from here. It becomes 16. And 2 is 16. So when we multiply 18 with 15, जब हम 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 270. 270. Now, अब हमें तो टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. ये तो दो ट्राइंगल का था. अब मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हम करेंगे टोटल एरिया. हम नीचे लिखेंगे टोटल एरिया is equal to A1 plus A2. अब दोनों एरियाज को हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल. A1 plus A2. टोटल एरिया को हम ओनली ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. And then 150 plus 270. 150 plus 270. मैं जरा इसको क्लियरली लिखूं, ऐसा ना हो आप लोग मिस्टेक कर दें कोई. तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा इसका 420. वापस आ गए. 420 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट्स अ 420 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है क्लास, पॉइंट नहीं है इधर. क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस. अब आई एम गिविंग यू होमवर्क. आपने क्या करना है क्लास, ये जो पार्ट नंबर ई है और पार्ट नंबर जो डी है एफ है वो आपको होमवर्क में करना है. ई से बता दीजिए ट्राइंगल की बेस कौन सी है. तो घर में इजीली सॉल्व. ट्राइंगल की रेड ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर. नो, इसमें 8 सेंटीमीटर इज द बेस. हाँ जी 8. और हाइट कौन सी है? 5. वेरी गुड. 8 5 का 40. 40 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 20. तो उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, पार्ट एफ में बताइए, पार्ट एफ में क्या होगा क्लास? तो पार्ट एफ में 2 स्क्वायर्स है, 2 ट्रायंगल्स है. 2 ट्रायंगल है. तो ये बिल्कुल पार्ट एफ जो है ना इस वाले पार्ट की तरह है, पार्ट डी की तरह है. तो आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, आपने पहले ये 2 ट्रायंगल्स हैं. पहली वाली जो बेस है वो है 8 और हाइट क्या है 15. इन द सेम वे दूसरी बेस हमारे पास क्या है 12 और उसकी भी हाइट क्या है 25. 20. नो, उसकी भी हाइट रुके मैं चेक कर लेती हूँ जरा. 12 plus 20. मिस जी बेटा. मिस ई और एफ घर से करके आना है. हाँ, पार्ट एफ घर से करके आना है. अच्छा क्लास, पार्ट एफ ऐसे करेंगे हम, मैं आपको करवाऊंगी कल. अब हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है. पार्ट एफ मैं करवाऊंगी, आपको मैं सिर्फ पार्ट ई दे रही हूँ. ठीक है, तो पार्ट ये आप लोगों ने करना है. पार्ट एफ मैं कल करवाऊंगी जब हमारी मतलब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी. अगर कर लेंगे तो मंडे को है तो मंडे को करेंगे. ठीक है. एक्सक्यूज मी मिस. इज देयर एनी कंफ्यूजन? मिस जी टीचर जो क्लास सब बच्चों ने आपको कर लिया? टीचर एक्सक्यूज मी मिस. जी पूछो. मिस आपने जो मैथ्स की कॉपी में हमें काम करवाया था वो आपने वो वाले करवाया, चेंज करवाए, थोड़े हमारी कॉपी चेंज करवाए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. जो मैंने करवाया था वो भी ठीक है. अब एक सवाल के बहुत सारे मेथड होते हैं. अगर आपने वो जो क्लास में मैंने काम करवाया था ना वो भी ठीक है और जो मैं यहाँ पे काम करवा रही हूँ वो भी ठीक है. एक सवाल के बहुत सारे मेथड होते हैं. इससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है कि मिस उसको गलत कर देंगे या इसको सही कर देंगे. ठीक है, उससे कोई परेशानी की बात नहीं है. उसके लिए परेशान ना हो. जी डियर स्टूडेंट. अच्छा लेकिन जो ग्रुप का काम था ना क्लास,
जो हमने ट्राइंगल चैप्टर का बुक का किया है वो आप करेक्ट कीजिएगा। वो आप लोगों ने जो लेक्चर में नोट डाउन किया ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके मिस। बेटा अब मैं आपके अटेंडेंस ले रही हूँ और ये लेक्चर में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। चलिए हमारे पास स्टूडेंट स्टार्ट टू से आई एम कॉलिंग योर नेम एंड यू विल से प्रेजेंट। कायनात मोहम्मद फैसल। प्रेजेंट टीचर। ओके। मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब प्रेजेंट। आतिफ इरफान। आतिफ इरफान प्रेजेंट। प्रेजेंट टीचर। ओके। सोले मोहम्मद शकील। प्रेजेंट टीचर। ओके सोले प्रेजेंट। एंड मीरा अब्दुल कादिर। ओके। हसनैन। Hasnain is present. Shahriyar is present. And Huzaifa is present. Okay. Asia Salim is present. Class, is there any one student जिसका मैंने नाम कॉल नहीं किया हो? हो गया कॉल? प्रेजेंट टीचर। ठीक है। शहरियार, सवेरा, मोहम्मद याकूब, कायनात, हसनैन, ओके क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।